हाँ, मुसलमान को जो हिसाब से योगी जी ने महत्व दिया है, सपा सरकार ने वो महत्व मुसलमानों को नहीं दिया था। नहीं दिया था सपा सरकार, क्या बात बोल। यस, ये मुल्क मादरे वतन हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा कि हम तो यहाँ पे 100 बार जन्म लेने के लिए सोचते हैं। तो इनकी सरकार थी अखिलेश यादव की। फिर याद दिला देता हूँ कि मंझनपुर कौसाम्बी पुलिस भर्ती थी, कितने मुसलमान को दिया था उन्होंने, पूरे यादव, उनका थानादार भी यादव होता था। और अब तो बिल्कुल अमन चैन है भाई। मुसलमान और सुरक्षित कांग्रेस के समय में रहा। कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों को हर तरह से कुचला गया। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा 20% ना पहुंच जाएगा, तब कहिएगा मैं भविष्यवाणी कर दे रहे हैं आप। Yes. ये मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। यस, ये रिकॉर्ड कर लीजिए। नमस्कार दर्शकों, पूर्वांचल लाइव में आपका बहुत स्वागत है। और इस समय हम प्रयागराज में मौजूद हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी भारत विदेशी दौरे पे थे, वहाँ उनसे वार्तालाप हुई। वार्तालाप में उन्होंने मुसलमानों का भी नाम लिया। उन्होंने यह कहा कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है और लोकसभा की चुनाव की तारीखें बहुत नज़दीक है। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस की आबो हवा बदल चुकी है। पहले चुनाव में लोकसभा में भी वो भाजपा को कड़ी टक्कर देगी और इसके लिए मुसलमान उसका पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं। इसी विषय पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ प्रयागराज का स्थानीय मुस्लिम कई भाई जुड़े हैं। इनसे सीधे आपसे रूबरू कराते हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम हुआ? मोहम्मद फरीद साबरी मुझे सबसे पहले मैं इतना बड़ा हादसा जो उड़ीसा में हुआ है उसके लिए मृत्यु और जो घायल है मैं उनके लिए जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये बहुत बड़ा हादसा था जो दिल दहलाने वाला। और अभी आपने कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं, अल्पसंख्यक पसमानदा समाज के बारे में, अभी आपने देखा जो पिछले चुनाव जो 2 चुनाव निकला है हमारा, विधानसभा का और नगर निगम निकाय चुनाव का, तो जो 2 चुनाव में आपने देखा होगा कि मुस्लिम अल्पसंख्यक या पासमानदा समाज ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलता था वहाँ मुस्लिम क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक पासमानदा समाज जो दबा कुचला मुसलमान है, अब वो धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और योजनाओं से जो लाभ मिल रहा है उसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी के और करीब नज़दीक आते चले जा रहे हैं। अभी हमारे थोड़ी कुछ दिन बाद ही जो है लोकसभा का चुनाव आने वाला है। आपने अपने वार्तालाप में 2-3 बार पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। ये कौन से मुसलमान होते हैं, इनको क्या कैसे किया जाता है और इन्हें कैसे भाजपा में लाभ मिल रहा है, थोड़ा अगर विस्तार से समझा पाए। देखिए, पासमानदा अल्पसंख्यक समाज वो है जो दबा कुचला हो, जो धर्म जाति मतलब जैसे जो एकदम नीचे स्तर का होता आदमी, कम जिनकी तादाद कम होती है या ज़्यादा भी होती है, जिनकी जो है समाज में वैल्यू या इज्जत कम मिलती है, उनको पासमानदा अल्पसंख्यक समाज वो हो गया। जो मुस्लिम बहुमूल क्षेत्र में रहते हैं अल्पसंख्यक समाज उनको कहते हैं। पासमानदा उनको कहते हैं जैसे जो मुसलमान में भी मोची हो गए या जो नीचे स्तर के लोग हो गए उनको पासमानदा। आज तक वैरियता नहीं मिलनी चाहिए थी। देखिए, जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी तमाम सारी योजनाएं सभी मतलब लोगों के लिए, अभी देखिए बुनकरों के लिए वाराणसी काशी से जो यशस्वी प्रधानमंत्री का जो है सांसदीय क्षेत्र रहा, वहाँ पे उन्होंने जो है बुनकरों के लिए इतनी बड़ी सौगात दी। तो इसके लिए कहीं ना कहीं से जितना लाभ मिला है अल्पसंख्यक समाज को, तो कहीं ना कहीं से वो अब खुल के सामने आएगा ना। आप कह रहे हैं खुल के सामने आएगा, अल्पसंख्यक समाज, पसमानदा मुसलमान भारी संख्या में प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा असुरक्षित मुसलमान अब भारत में है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह कर्नाटक जीते हैं आगे भी जीतेंगे। देखिए, उनका वो अपना मानना है कि मुस्लिम समाज खतरे में है। अभी देखिए, हम लोग करेली क्षेत्र में खड़े हैं और यहाँ पे सभी भाई मुसलमान ही हैं, कोई ऐसा नहीं है। और यहाँ का वातावरण एकदम अच्छा है, हिंदू मुसलमान यहाँ कोई मतलब ऐसा कोई मतभेद है ही नहीं। यहाँ क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसा कभी महसूस हुआ या ऐसा आपके आसपास कभी महसूस हुआ कि अब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है या टारगेट किया जा रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। अभी मैं असर की नमाज अदा करके आ रहा हूँ कुछ देर पहले और खुल के एकदम चल रहा हूँ। ऐसा तो फिलहाल मुझे कहीं महसूस नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे कुछ नेता नफरत की खाई क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? अभी देखिए वो उनका एक अपना मसला है, नफरत की खाई पैदा, क्योंकि उनको जो मुसलमान को टारगेट करके वो करीब वोट घसीटना चाहते हैं। मुस्लिमों का वोट लेने के तो हकदार हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करने के लिए हकदार नहीं है वो। अभी जो पिछली सरकार और भी थी जो मुसलमान के लिए सिर्फ वोट बटोरती थी कि मतलब अभी देखिए टिकट कितना कट गया। समाजवादी पार्टी में कितने मुसलमान विधायक सांसदों का या सभासद निकाय चुनाव में कितने लोगों का टिकट ही काट दिया गया जो जीतने वाले थे। सरकार बनती किससे? मुसलमान से बनती थी उनकी, लेकिन उन्हीं को वो टिकट काट रहे हैं।
और सिर्फ वोट लेने के हकदार हैं। तो ऐसे कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो हम लोग की पसमानदा समाज की आँख खुलेगी ना। अब जिस तरीके से जो योजनाओं से लाभ मिल रहा है, तमाम सारी उज्ज्वला योजना देख लीजिए, आवास विकास योजना देख लीजिए और सुमंगला योजना देख लीजिए, ऐसे तमाम सारे जितनी योजना है, नीतियाँ हैं, उससे लाभ मिल रहा है। दबे कुचले जो पायदान पे एकदम आखिरी व्यक्ति तक उनके पास ये योजना पहुंच रही है, उसी से लाभ पाकर आज मुस्लिम समाज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। अच्छा, कंधे से कंधा मिलने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन एक तरफ एक ऐसी आवो हवा बहती है, ऐसी बातें की जाती हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनेगा। कुछ ऐसे नेता हैं जो आके बयान दे देते हैं और ये भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ एक महंत हैं, वो हिंदुओं के फेवर में बातें करते हैं। ऐसा कुछ महसूस नहीं होता ये हिंदू राष्ट्र की जो चर्चाएँ होती हैं ये सब? अभी पिछले साल बकरीद भी निकली है, हमें याद अच्छी तरीके उनका बयान याद है मुझे, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मुझे बयान याद है। बकरीद पे करोड़ों कुर्बानियाँ हुई लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। अगर ऐसा होता तो वो खाली हिंदू धर्म की बात करते तो कुर्बानी पे नहीं है, कुर्बानी हुई, हम लोग अपने यहाँ किया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो ये गलत मैसेज भेजा जा रहा है कि मुस्लिम समाज को मतलब एक तरीके से हटाया जा रहा है कि बीजेपी रहेगी तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन ये सब ऐसा कुछ नहीं है, डराना। हम लोगों से सुनते हैं कि कई बार कहा जाता है कि सीए आएगा या एनआरसी आएगा, मुसलमानों को बाहर निकाल दिया जाएगा। किसी एक मुस्लिम आपराधिक प्रकार का कोई व्यक्ति है, उसकी हत्या हो जाती है तो उसे मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से क्या मुसलमानों के मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है क्या? देखिए, ये मुल्क मादरे वतन हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है हमारा कि हम तो यहाँ पे 100 बार जन्म लेने के लिए सोचते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे वार्तालाप कर लेते हैं। कह रहे हैं मादरे वतन हिंदुस्तान में 100 जन्म हो तो यहीं हो, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुसलमान असुरक्षित है। ये तो सही बात है। अगर दोबारा भी जन्म मिले तो इसी धरती पे मिले, हिंदुस्तान की धरती पे। यहाँ अमन है, चैन है, भाईचारा है। लेकिन कुछ नेता नहीं चाह रहे हैं क्या ऐसा? ये कह रहे हैं कि खतरे में है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है मुसलमानों को। लग रहा है वही नेता खतरे में है जो कह रहे हैं कि दबाया जा रहा है। भाई जो गलत बयान दे रहा है, यहाँ कोई खतरे में नहीं है। आपसी भाईचारा है, एक दूसरे के साथ बिजनेस का वार्तालाप भी होती है, काम धंधे भी एक साथ चल रहे हैं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। अच्छा, अभी लोकसभा का चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, क्या वार्तालाप चल रही है बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करने में? इस बार कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव तो हैं ही, साथ में कांग्रेस पार्टी भी है, जिस तरीके से वो कर्नाटक जीत कर रही है। अभी आप देखें ना, नगर निगम का जो चुनाव हुआ है, मुस्लिम बहुल इलाके में जो हमारे महापौर बने हैं भाजपा के ही बने हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, चाहे बलिया ले चाहे जहाँ ले लीजिए, बने हैं ना। तो अखिलेश जी और राहुल जी पूरी एक हो जाए। कहीं कहते नहीं कि एक सेना होती है, उसको क्या बोले, रावण की सेना, सब एक हो जाए फिर भी राम का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सीधी बात है मेरी। और योगी आदित्यनाथ जी जिस हिसाब से प्रदेश को चला रहे हैं, बहुत बढ़िया चला रहे हैं। और 2024 में माननीय योगी मोदी जी फिर मुसलमानों का भरपूर साथ मिल रहा है। भरपूर साथ मिलेगा, भरपूर। अच्छा। मुसलमान तो हमेशा खुल के आया है। मुसलमान जल्दी किसी के साथ गद्दारी नहीं करता, जिसको देता है जवान तो खुले आम दे देता है। जवान मैं भाजपा के साथ हूँ तो हूँ, और आप मुझे देखिए ना, मैं भाजपा के साथ हूँ। हमारे पीछे कितने भाजपा के साथ हैं। तो एक कड़ी से 2 कड़ी, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 100 जो जुड़ती जा रही ना, बौखलाहट हो गई है। माननीय अखिलेश यादव जी को भी, राहुल जी को भी। अरे वहाँ जीत ली, यहाँ थोड़ी जीत पाएंगे। यूपी है। क्या अंतर है यूपी में? यूपी में भाई, यूपी में जो आप पहले जाइए, आप सपा सरकार में देखे होंगे किस हिसाब से साला, यानी कहीं झगड़ा हो जाता तो आदमी घुस जाता था घर में, यार साला कर्फ्यू लग जाएगा। आज बताइए, कर्फ्यू लगा है कहीं? क्या एक कर्फ्यू लगा है कहीं? पूरे यूपी की बात कर रहा हूँ, एक कर्फ्यू लगा तो बताइए। कोई दंगा हुआ तो बता दीजिए आप। अमन चैन से सब रह रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की तो एक बहाना है यार, आपस में लड़ाने का एक बहाना चल रहा है, ये कामयाब नहीं होगा भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भारत की ये 4 जो है ना, बहुत स्ट्रांग है। आप कह रहे हैं सब स्ट्रांग है, सब मिलजुल के रह रहे हैं, लेकिन जो राजनीति रोटी सेकने वाले राजनेता हैं वो कह रहे हैं कि भाई सब मिल के इनको हराओ। ये देश में अगर ये रहें तो बहुत ज़्यादा अराजकता फैल जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाएगी। ये बताइए, कैट हुए हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, अवैसी, कैट हुए 5-6 लोग हैं ना, सब मिल गए।
मिल गए तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ मुसलमान को जो हिसाब से योगी जी ने महत्व दिया है, सपा सरकार ने वो महत्व मुसलमानों को नहीं दिया था। नहीं दिया था सपा सरकार, क्या बात बोल? यस, अभी मैं आपको बता दूं, जब इनकी सरकार थी अखिलेश यादव की, फिर याद दिला देता हूं कि मंझनपुर कौसाम्बी में पुलिस भर्ती थी, कितने मुसलमान को दिया था उन्होंने, पूरे यादव, उनका थानादार भी यादव होता था। और अब तो बिल्कुल अमन चैन है भाई, किसी थाने में चले जाओ कोई जातिवाद नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जातिवाद नहीं, सबकी सुनवाई होती है। अच्छा, पहले मतलब जातिवादिक तरीके से सुनवाइयाँ भी हाँ, अगर यादव जी हैं तो फिर उन्हीं की सुनवाई होगी, मुसलमानों की थोड़ी सुनवाई होगी वहाँ पे। अब यहाँ तो देखिए, वोट तो मुसलमान भरपूर देता, भरपूर देता था। अब मुसलमान को समझ में आ गया ना भाई, इतनी योजनाएं मुसलमानों को दे दी गई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। यमुआई समीकरण कहा जाता था अखिलेश यादव का, मुस्लिम यादव समीकरण की वजह से वो सरकार बनाते थे। आप कह रहे हैं कि यमुआई में सिर्फ वाई का ही भला हुआ, यम का नहीं हुआ? नहीं, वाई का नहीं हुआ, यम का भला नहीं हुआ, वाई का भला हुआ है, ये आप भी जानते हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं ऐसे लोगों से जानने आया हूँ कि 2024 में फिर से चुनाव है, बयानबाजियाँ शुरू हो गई हैं, फिर से मुसलमानों के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं असुरक्षित हैं। तो क्या इससे मन बदल रहा है राहुल गांधी को मतदान करने के लिए? मुसलमान असुरक्षित कांग्रेस के समय में रहा। कांग्रेस की सरकार थी, मुसलमानों को हर तरह से कुचला गया, चाहे उनकी व्यापार हो, चाहे कुछ हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सब क्षेत्र में मुसलमानों को दबाया गया। आज उन्हीं की देन ये है, कांग्रेस की देन है कि आज मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक वो अनुसूचित जाति से नीचे चला गया। मुसलमान अब आप देख लीजिए 12% मुसलमान आज भाजपा के साथ है। पूरे मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो जो आप समझिए 24% मान लीजिए, तो 12% बटा हुआ है। 12% आज मुसलमान मानिए योगी जी और मोदी जी के साथ है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखिए, जब 20% ना पहुंच जाएगा तब कहिए कि मैं भविष्यवाणी कर दे रहे हैं आप। Yes. ये मैं रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ। यस, ये रिकॉर्ड कर लीजिए। महापौर जी इलाहाबाद का अगर चुनाव जीते तो मुस्लिम क्षेत्र से उनको भरपूर वोट मिला हुआ है। बताया नहीं, जहाँ से खाता नहीं खुलता था, अब क्या मुस्लिम समाज से वहाँ से खाता खुला है भारतीय जनता पार्टी का। 20% लिख के ले लूँ मैं? बिल्कुल, 20% और ज़्यादा ही होना चाहिए। हमारे ख्याल से तो 20% कम बता रहे हैं, और ज़्यादा हुआ, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोरोना काल में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन का काम किया, अन्न योजना जो चलाई, सबसे बड़ी अन्न योजना है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो पिछले दबे कुचले मुसलमान हैं जो अन्न से टूटे थे, उनको हर महीने देखे कितना अनाज मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो ये एक अच्छी जो है पहल है जोड़ने के लिए। आपका क्या नाम हुआ था? मेरा नाम बिलाल अहमद, अटाला से। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके के सब बता रहे थे कि 20% मैं लिख के ले लूँ कि लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का आने वाले टाइम पे ये शुरुआत हो चुकी है भाजपा में जोड़ने के लिए। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेके, अब अटाले के भी लोग, मतलब हर जगह के मुस्लिम लोग भाजपा में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कि लिए समाजवादी में क्यों जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं? समाजवादी में क्या नहीं मिला? समाजवादी में इसलिए नहीं मिला, जो बाहुबली लोग पहले थे उन्हीं की चलती थी, किसी आगे की किसी की नहीं चलती थी। कोई भी मुसलमान था किसी की उनके आगे नहीं चलती, कोई कहीं जा रहा उसको रोक दिया जाता। आपका कहने का मतलब अगर कोई बाहुबली मुस्लिम है तो उसी के चलेगी, अन्य सामान्य मुसलमानों की नहीं चलती? नहीं चलती थी। आज के टाइम पे हर आदमी खुल के भाजपा में जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो डर खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन अगर वो डर खत्म हो गया है, अगर मुसलमान भाजपा के साथ जाने के लिए कह रहे हैं, तो इससे तस्वीर लोकसभा की बदल सकती है? जी जरूर बदलेगी।